हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का। अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए किस आयन पर कितना चार्ज होता है। और यहाँ से अपन जो है केमिस्ट्री जो पार्ट है क्लास 10th का वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है Na और इस पर चार्ज को पूछे कितना होता है +1 रहता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल रहता है K और इस पर चार्ज भी रहता है +1, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट उसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें जो डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं जिसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब कोई एक चार्ज नहीं होकर बल्कि कई चार्ज होते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें सिल्वर, कॉपर, आयरन, तो ये सभी सभी डी ब्लॉक के सदस्य होते हैं। सिल्वर पर यदि अपन बात करें तो इस पर +1 चार्ज रहता है, कॉपर जो होता है उस पर +1 चार्ज भी रहता है और कॉपर पर +2 चार्ज भी रहता है, दोनों चार्ज रहते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें जिंक जो होता है उस जिंक पर +2 चार्ज रहता है, जबकि आयरन जो है उस पर 2 चार्ज रहते हैं, एक +2 चार्ज भी रहता है और एक आयरन पर +3 चार्ज भी रहता है। आयरन पर +2 चार्ज होने पर इसको फेरस कहा जाता है, जबकि +3 चार्ज होने पर इसे फेरिक कहा जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये दूसरे ब्लॉक के सदस्य हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका ग्रुप होता है सेकंड, इस कारण इन पर चार्ज रहता है +2 चार्ज। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो 13 ग्रुप का सदस्य होता है एल्यूमिनियम, इस कारण इस पर चार्ज रहता है +3। उसके बाद में अपन बात करेंगे नॉन मेटल पर कितना चार्ज होता है और क्या-क्या चार्ज है, क्या-क्या इसका सिंबल रहता है। तो हाइड्रोजन जो है वह नॉन मेटल होता है और जो मॉडर्न पेरियोडिक जो टेबल है उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की आज भी वर्तमान समय में भी कोई निश्चित पोजीशन नहीं है। इस कारण इस पर +1 चार्ज भी रहता है और -1 चार्ज भी रहता है। जब इस पर प्लस चार्ज रहता है तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजन या प्रोटॉन, हाइड्रोजन या प्रोटॉन कहा जाता है, जबकि H पर माइनस चार्ज होने पर इसे हाइड्राइड कहा जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तीन सदस्य, ये तीन जो सदस्य हैं वो 17वें सदस्य, 17वां जो ग्रुप होता है उसके सदस्य होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एक और होता है फ्लोराइड। तो इन पर -1 चार्ज होता है, Cl का सिंबल, क्लोराइड का सिंबल Cl, ब्रोमाइड का सिंबल Br, आयोडाइड का सिंबल I और एक फ्लोराइड होता है उसका चार्ज होता है -1। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। नेक्स्ट यदि अपन बात करें 16 जो ग्रुप होता है, 16 ग्रुप में दो सदस्य आते हैं, एक कहलाता है ऑक्साइड और दूसरा कहलाता है सल्फाइड। ऑक्साइड जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है, जबकि सल्फाइड होता है सिंबल S होता है और उस पर भी -2 चार्ज होता है। माइनस मतलब होता है गेन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, जबकि प्लस मतलब लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अमोनियम, अमोनियम पर +1 चार्ज रहता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पर OH-, नाइट्रेट और एक शब्द आएगा नाइट्राइट, नाइट्रेट पर NO3 माइनस होता है, जबकि नाइट्राइट जो होता है उसका सिंबल रहता है NO2-। इसी प्रकार से एक शब्द आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होता है CO3-2 होता है। सल्फाइड SO3-2 चार्ज होता है, सेम इसी प्रकार का शब्द होता है सल्फेट, इस पर चार्ज होता है -2, फॉर्मूला होता है SO4-2 चार्ज। इसी प्रकार से दो समूह ये हैं जिन पर -3 चार्ज होता है, एक को कहा जाता है फॉस्फेट, हमारी हड्डियां फॉस्फेट से बनी हुई होती है PO4-3, जबकि नाइट्राइट N3-। तो ये सभी के सभी जो अपने आयंस देखे हैं वो आयंस अपने 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेंगे। अपना पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन से, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।